इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई अलकादर में, इमरान खान साहब को सजा दी गई तोशाखाना 2 के अंदर, और अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तजलील का सिलसिला जारी रहा। 2025 में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां जारी रहीं। 2025 में मारंग बलोच हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, फलक जावेद हों, इमरान खान की अहलिया हों, ये खवातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नाजरीन मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्जामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीके लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई। वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए और वो कुछ कह भी नहीं पाए, यानी पूरी की पूरी जमात ही ढह गई और कुछ भी ना कर पाए वो। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियां साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियां साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है। ये 2025 में शानदार कारकर्दगी हुस्ने जूते पॉलिश पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था, जबकि जो कामरान टेसोरी साहब हैं गवर्नर सिंध, उन्होंने इसके अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो आउट ऑफ द बॉक्स आए और कमाल काम किया उन्होंने। फिर नाजरीन एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए, पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ये लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज है, वो भी कंप्रोमाइज है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में बड़ी टका के लड़ाइयां की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा मजबूती के साथ वो चीजें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो जरा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं उन तमाम शहरों में जो नौजवान निकले बहुत बड़ी तादाद में नए साल को वेलकम करने के लिए, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। वो सब इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैंने किसी जगह पे भी आसिम मुनीर के नारे नहीं सुने। हालांकि इन सबसे बड़ा लीडर जो है वो आसिम मुनीर है ना। नवाज शरीफ तो बेचारा ना 3 में ना 13 में इस वक्त, जरदारी भी ना 3 में ना 13 में इस वक्त। वो सारे आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे, उनकी छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे रहकर इन्हें काम करना है। और ये आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं, उनकी तारीफें करके, उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि आसिम मुनीर के नारे लग रहे हों, लेकिन हर तरफ मैंने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे इमरान खान के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। 2025 में ही इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया, और इसी सुहेल अफरीदी को इस वक्त अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना है। यानी इमरान खान ने जो पहली बड़ी ड्यूटी लगाई है
वो अब सुहेल अफरीदी उसका सामना कर रहे हैं, और वो है स्ट्रीट मूवमेंट। किस तरीके से सुहेल अफरीदी एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। 2025 में नाजरीन क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए, क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े पैमाने पर लोग जाँ बहक हुए, और दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत इजाफा हुआ। मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर के इलाकों में, और उसका बड़ा असर आया। फिर पंजाब में शदीद सैलाब आया 2025 में, लेकिन सैलाब मुतासरीन को डबोया हुकूमत ने, यानी वडेरों की जमीनें बचाने के लिए गरीबों के शहर और उनकी बस्तियां डबो दी गई। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन पर बदतरीन सियासत की और उन्हें तनहा छोड़ दिया। ये सारा कुछ हमने खुद विटनेस किया, क्योंकि हम लोग इसमें काम कर रहे थे। फिर 2025 में ही इसराइल के और फलस्तीन के मामले पे पाकिस्तान ने एक अपनी पॉलिसी में बड़ा यू टर्न लिया, और पाकिस्तानियों की या पाकिस्तानी सरकार जो है या रियासत है, उसकी पॉलिसी में फलस्तीनियों से ज्यादा इसराइल का अमल दखल दिखाई देना शुरू हो गया। और अब सूरत हाल यह है कि वहां पे गजा में पाकिस्तान ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपनी फौज को गजा में भेजना चाहता है, जबकि फौज जो गजा में जाएगी वो फलस्तीनियों को निहत्ता करेगी और कोई काम नहीं करेगी। लिहाजा ये पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, खासतौर पर गजा को, फलस्तीनियों को और इसराइलियों को लेकर। फिर बहुत सारे नए टाउट्स बेनकाब हुए 2025 में, जिनमें कुछ खिलाड़ी शामिल हैं, कुछ एक्टर्स शामिल हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ मौलवी हैं, जो साबित हुआ कि ये लोग टाउट हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये था नाजरीन 2025 का टोटल सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखा। अब टाउट्स खबरें फैला रहे हैं कि फैज हमीद गवाही देगा, 9 मई में इमरान खान साहब को फिक्स किया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि 9 मई में अगर फैज हमीद फिक्स होता तो जो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी उसमें पहला लफ्ज ही 9 मई का होता, और वो सबसे पहले बताते कि 9 मई में फैज हमीद फंस गया या उसको सजा हो गई। तो फैज हमीद को याद रखिएगा, अभी तक 9 मई में सजा नहीं हुई। और 9 मई के हवाले से मैं आपको कंफर्म कर दूं कि फैज हमीद ने किसी किस्म की कोई गवाही नहीं दी, किसी किस्म का कोई एतराफ नहीं किया, और अब तक की इतला के मुताबिक उसके अपने ऊपर भी 9 मई नहीं डाल रहा। 9 मई की देखें, जब भी कोई जेन्युइन इंक्वायरी होगी ना, तो इसका खुरा निकलेगा सीधा एस्टेब्लिशमेंट के दफातर तक, ये सभी जानते हैं। तो 9 मई में ना फैज हमीद को सजा हुई है, ना ही ऐसे किसी मामले में इमरान खान साहब मुलव्विस थे। याद रखिएगा, 9 मई के हवाले से अगर किसी आदमी के ऊपर सबसे कमजोर केस बनेगा तो वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई हुआ और उनकी गिरफ्तारी के रद्द अमल में 9 मई हुआ। तो एक आदमी जो खुद से गिरफ्तार है